चलिए, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज मैं आपके लिए टैली के अंदर 15 ऐसी कमाल की शॉर्टकट कीज लेकर आया हूं जो आपको एक्सपर्ट बना सकती है। जी हाँ, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए, मैं अयान पतंगवाला अयान एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली के ऊपर है जो हमारा मेन पेज है। अब यहाँ से हमको कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी जाना है तो वो हमको एंटर हम कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो वो हमको आगे लेके जाता रहेगा। देखिए, यहाँ पे आया मैं सबसे पहले नीचे के एरो से, डाउन एरो से, और यहाँ पे आगे बढ़ना है तो मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे अकाउंट बुक्स में जाना है, फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे ये परचेस का रजिस्टर में आना है तो देखिए फिर मैं एंटर करूंगा। मतलब क्या कि टैली के अंदर आपको कहीं पे भी अंदर जाना है तो आप सिंपल क्या करोगे, एंटर बटन प्रेस करते रहोगे तो जहां तक आप जा सकते हो, जहां तक टैली लेके जा सकता है वहां तक वो आपको लेके जाएगा एंटर प्रेस करने से। मतलब आगे बढ़ना है कहीं से तो यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है गेटवे ऑफ टैली से। पहले नंबर की चीज, ये पहली शॉर्टकट की। दूसरी शॉर्टकट की, अब यहां से हमको वापस से आना है पीछे, वहां पे गेटवे ऑफ टैली के ऊपर वापस से हमको जाना है। सर क्या करेंगे, कीबोर्ड के ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर एस्केप बटन आपको दिखेगा, वहां पे आप एस्केप बटन प्रेस करोगे तो वापस से पीछे हो गए, फिर एस्केप और फिर एस्केप। देखिए हम अपने गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आ गए। क्या समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे एक लेजर में जाते हैं, प्रेम लेजर में। प्रेम लेजर है जो हमारा सैलरीड एम्प्लॉई है। सैलरी एक्सप्रेस हमने बुक किया था 1 मई को, हमने 25,000 का सैलरी उसको दिया हुआ है और उसको पेमेंट भी किया हुआ है। अब यहाँ पे हमको 1 जून के अंदर एंट्री पास करना है मई महीने के सैलरी का। आप कैसे करोगे? सर यहाँ पे मैं आपको एक आसान और बढ़िया तरीका दिखाता हूँ कि कैसे ये एंट्री आसानी से पास होगा। देखिए, ये एंट्री जो बना हुआ है उसको मेरे को चेक करने के लिए जब मैं एंटर मार के मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सेकेंडरी। क्या लिखा हुआ आएगा? सेकेंडरी। देख लीजिए आप। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे ये एंट्री के ऊपर, यहाँ पे ये सैलरी एंड यहाँ पे सैलरी के ऊपर मैं ऑल्टर 2 प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा? ऑल्टर 2। तो ऑल्टर 2 प्रेस करने से देखिए क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेशन। यहाँ पे ये एंट्री की डुप्लीकेट हो रही है। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ मैं मॉडिफाई करूंगा, मैं यहाँ पे F2 से क्या करने वाला हूँ, 1/6 करूंगा। यहाँ पे मई मंथ लिख देता हूँ क्योंकि मई महीने का है, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी 23,000 लिख देता हूँ। यहाँ पे भी मेरा चेंज है तो यहाँ पे लिख के और यहाँ पे भी मैं लिख के एंट्री को एंटर मार के आगे बढ़ के और इसको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करके सेव कर देता हूँ। देखिए कमाल, पूरा एंट्री ऑल्टर 2 से रेडी हो गया था और पूरा एंट्री हमको यहाँ पे कितने आसानी से ये एंट्री हमारा बन चुका है। क्या आपको दिख रहा है? चलिए यहाँ पे ये ऑल्टर 2 से हो रहा था डुप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं, एंट्री को ओपन करते हैं। अब यहां पे मेरे को मैं 22 लिखना है तो मैं 22 लिख देता हूं। ठीक है, अब यहां पे मेरे को कॉपी करना है ये चीज और मेरे को यहाँ पे रखना है तो मैं यहाँ पे हाथ से नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल सी। कंट्रोल सी प्रेस करके और मैं एंटर मार के यहाँ पे आऊंगा। अब मैं यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल वी प्रेस करूंगा। देखिए मैंने कंट्रोल वी कर दिया, यहाँ पे आ गया तो कंट्रोल सी से कॉपी हुआ और यहाँ पे कंट्रोल वी से ही पेस्ट भी होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एंट्री को सेव कर देते हैं। अब हमको मान लीजिए कोई लेजर बनाना है, हमको क्या बनाना है, कोई लेजर क्रिएट करना है और हम यहाँ पे एंट्री में कहीं फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे एंट्री के अंदर हमको यहाँ पे कुछ हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं मेहुल चौकसी, तो यहाँ पे मेहुल चौकसी नहीं आ रहा है, मेहुल चौकसी नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वापस से बाहर जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली के अंदर बाहर से लेजर बनाएंगे? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप यहीं से ऑल्टर सी प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे? ऑल्टर सी। देखिए ऑल्टर सी से यहाँ पे क्या हुआ, लेजर क्रिएशन आ गया है। ऑल्टर सी से क्या हुआ, लेजर क्रिएशन आ गया है। देखिए यहाँ पे मेरे को जो नाम बनाना है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मेहुल चौकसी लिख के, और यहाँ पे मैं ये एंट्री को एंटर मार के यहाँ पे एंटर मार के सेव कर देता हूँ। चलिए, क्या आपको समझ में आया किस तरह से ऑल्टर सी से हमने लेजर बनाया? अब मान लीजिए ये मेरे को गलती हो गई, ये मेहुल चौकसी नहीं था, मेहुल चौधरी था। मेहुल चौकसी नहीं था, मेहुल चौधरी था। अब वो ये लेजर को मॉडिफाई करना है,
लेजर को क्या करना है, मॉडिफाई। तो यहीं से आप कर भी सकते हो। यहाँ पे ये मेहुल का नाम सिलेक्ट हमने करके रखा है, इसके ऊपर हमको सिंपल कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। क्या करना है, कंट्रोल एंटर। देखिए मैं इस पर कंट्रोल एंटर ओपन करूंगा, कंट्रोल एंटर करूंगा तो फिर से वो लेजर ओपन हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया क्या प्रेस करा, कंट्रोल एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे आप लास्ट में जाके इसको जो भी यहाँ पे आपकी सरनेम आपको लिखना है आप लिख के फिर कंट्रोल ए मार के बाहर आ जाओ। देखिए नाम चेंज हो गया, क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे नाम चेंज हो गया। मेहुल चौकसी लिखा था मेहुल चौधरी हो गया। कैसे किया, यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। क्या करना है, कंट्रोल एंटर। बाहर आते हैं, यहाँ पे टैली के अंदर कैल्सी भी होता है, कैलकुलेटर भी होता है। यहाँ पे कैलकुलेटर होता है जो ओपन होता है कंट्रोल एन से। देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो गया। क्या प्रेस किया है मैंने, कंट्रोल एन। यहाँ पे अब आप कुछ भी आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल मेरे को लिखना है 5000 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद आपको मारना है एंटर, बराबर नहीं करना है, एंटर मारना है। एंटर मारेंगे देखो आंसर आ गया 15000। आपको 1500 प्लस फिर 1500 फिर एंटर मारो, देखो आंसर आ गया। एंटर मार देना आपको, कंट्रोल एन, एन फॉर नागपुर, एन फॉर नागपुर। कंट्रोल एन से क्या ओपन होगा, आपका कैलकुलेटर ओपन होगा। देखिए अब एक और आपको एक स्मार्ट चीज बता रहा हूं, एक और शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। ये कंट्रोल एन से तो कैलकुलेटर हो गया। यहां पे आते हैं वाउचर्स में, फॉर एग्जांपल यहां पे आते हैं, देखिए कमीशन का यहां पे लेजर बना हुआ है। अब मेरे को सेल्स मेरा हुआ है फॉर एग्जांपल 7000, फॉर एग्जांपल मेरा सेल्स हुआ है 10 लाख का, और मेरे को 10 लाख पे मेरे को 3%, 10 लाख पे 3% मेरे को कमीशन देना है किसी बंदे को। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए मैं कंट्रोल एन करता हूँ, अभी आपको पता है शॉर्टकट की कंट्रोल एन है। देखिए कंट्रोल एन किया, अब यहाँ पे मैं 10 लाख लिख देता हूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 3 और परसेंट लिख देता हूं, और यहां पे मैं एंटर मार देता हूं, आंसर आ गया 30,000। अब मैं एस्केप मार के बाहर आके वापस यहां पे 30,000 लिख देता हूं। यही तो करूंगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। जब आप एंट्री में हो और आपको ऐसा कोई आंसर डायरेक्ट कोई चाहिए, यहाँ पे अमाउंट के अंदर यहाँ पे ये जो फिगर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अगर डायरेक्ट कोई फिगर चाहिए तो मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, आसानी वाला। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल एन नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल एन नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेस कर रहा हूं ऑल्टर सी। यहां पे मैं खड़ा हूं, मैं यहां पे हूं। अब मैं यहां पे क्या प्रेस कर रहा हूं, ऑल्टर सी। देखिए ऑल्टर सी प्रेस करने से भी कैलकुलेटर ओपन हो गया। क्या आपको दिखा, ऑल्टर सी प्रेस करने से भी कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। देखिए अब यहाँ पे मेरे को जो 10 लाख वापस से वही कर रहा हूं जो अभी किया था थोड़ी देर पहले, मैं यहाँ पे वही कर रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, देखिए 10 मल्टीप्लाई 3%। अभी एंटर नहीं मारा, आप देखिएगा कमाल, ऑल्टर सी किया है। अब यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा तो देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए ये एंटर मैंने मारा, देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया, ऑल्टर सी से। मतलब यहाँ पे जब यहाँ पे ये मेरे को फिगर चाहिए और यहाँ पे जो आंसर चाहिए, तो ऑल्टर कंट्रोल एन फिर नहीं करना है, ऑल्टर सी करोगे और फिर वहां पे जो आपका आंसर है वो डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको दूसरी बार मेहनत करके लिखना नहीं पड़ेगा। क्या समझ में आया ये वाला शॉर्टकट की। चलिए फिर बाद में तो आपका जो भी नाम है वो आप लेके एंटर मार के एंट्री को सेव कर दोगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले अकाउंट बुक्स और सेल्स के लेजर में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे अगर सर ने बोला है कि आप सितंबर तक का कितना सेल हुआ वो बताओ, यहाँ पे तो मार्च तक का सेल है, मैंने ये सेल्स का रजिस्टर ओपन किया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं, यहाँ पे हाइड करने का भी एक ऑप्शन होता है। क्या होता है, हाइड करने की भी एक शॉर्टकट की है। देखिए कीबोर्ड के ऊपर आप कंट्रोल आर प्रेस करोगे, क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर से एंट्री देखोगे तो हाइड होने लगेगा, डिलीट नहीं होगा, हाइड होगा। कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर, क्या दिख रहा है आपको, ये कंट्रोल आर से हाइड हो रहा है हमारा एंट्री। यहाँ पे देखिए कहां तक हाइड करना है हमको, ये अक्टूबर तक हाइड करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे ये कंट्रोल आर करके मैं ये एंट्री को हाइड कर देता हूं। अब आप देखोगे ये मेरा सिर्फ अप्रैल से लेकर सितंबर तक का एंट्री, मतलब हमने क्या सीखा, कंट्रोल आर सीखा, हाइड कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे आपको जो फिगर देखना है वो देख सकते हो। अब आप बोलोगे सर एंट्री वापस आएगा, कैसे आएगा, सर आपको कीबोर्ड को ऊपर कंट्रोल यू प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल यू। देखिए यहाँ पे कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये एंट्री जितनी भी हाइड की थी ना वापस आ गई। क्या समझ में आया, कंट्रोल आर से हाइड हुआ और कंट्रोल यू से वापस से अनहाइड हो गया। चलिए अब यहाँ पे
एंट्री अगर आपको डिलीट करना है, कोई चीज डिलीट करना है तो वो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा ये 24 नंबर है, ये मेरा एंट्री गलती से बन गया, मेरे को ये सेल्स करना नहीं था, ये सेल्स का एंट्री ही गलत है, ये सेल्स ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे एंटर करके एंट्री को ओपन करके आप कीबोर्ड पे ऑल्टर डी प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे? ऑल्टर डी। देखिए यहाँ पे ऑल्टर डी कर रहा हूं, ये पूछ रहा है कि भाई ये सही में आपको डिलीट करना है, यस। आप एंटर मारोगे तो ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं एंटर मार देता हूं, देखिए यहाँ पे 24 नंबर का जो यहाँ पे सेल्स था वो डिलीट हो चुका है। क्या दिख रहा है आपको? 24 नंबर का एंट्री डिलीट हो गया। कैसे किया? ऑल्टर डी से। कुछ भी आप डिलीट कर सकते हो ऑल्टर डी से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कैंसिल करने का भी ऑप्शन होता है। कभी बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये 13 नंबर है, अब 13 के बाद ये 14 नंबर और ये 15 नंबर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 14 नंबर को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट कर दूंगा तो आपको ऐसा नहीं लगता? ये देखिए मैं डिलीट करके बताता हूँ, यहाँ पे अंदर जाता हूँ और ये एंट्री में मैं ऑल्टर डी करके मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अभी बताया आपको ऑल्टर डी से। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 13 के बाद ये तो 15 हो गया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। सीरीज तो मेंटेन होना ही चाहिए सेल्स के अंदर, आपको मालूम है सीरीज क्या होना चाहिए, सेल्स का सीरीज मेंटेन होना चाहिए। अब मेरा बीच में ऐसे डिलीट मार देने से हो क्या गया, मेरा सीरीज चेंज हो गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप कैंसिल भी कर सकते हो सेल्स के इनवॉइस को। आप क्या कर सकते हो? सेल्स के इनवॉइस को कैंसिल भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपका ऐसा कुछ सीन बना, 4, 5 और 6, अब ये 5 नंबर वाला कोई काम का नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपको डिलीट करोगे तो वो तो सीरीज हिल जाएगा। आप सिंपल से क्या करोगे, आप ऑल्टर एक्स मारोगे। क्या मारोगे? ऑल्टर एक्स। देखिए मैं एंट्री में चले जाता हूं 5 नंबर के अंदर, ये मैं 5 नंबर के एंट्री के अंदर आ गया। क्या आपको दिख रहा है? 5 नंबर की एंट्री में आ गया। अब यहाँ पे मैं ऑल्टर एक्स करूंगा। देखिए पूछ रहा है, पहले डिलीट का पूछ रहा था, अब मेरे को किस चीज का पूछ रहा है? कैंसिल का पूछ रहा है। देखिए कैंसिल करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको ये याद रहेगा कि भाई 4 नंबर था और फिर 5 नंबर हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। देखिए यहाँ पे भी बताएगा। क्या समझ में आया? डिलीट नहीं कर सकते कुछ बार। तो यहाँ पे अगर आपका ऐसा सेल्स है जो आपको मान लो फॉर एग्जांपल नहीं बन चुका है और अब उसको निकालना है, तो ऑल्टर एक्स मारोगे तो यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे अब ये लेजर को अगर मेरे को एक्सपोर्ट करके ले जाना है पीडीएफ के अंदर या एक्सेल में, तो क्या यहाँ से ले जाऊंगा? हाँ ले जा सकते हैं। उसका शॉर्टकट की है ऑल्टर ई, यहीं पे वो तो लिखा है ऑल्टर ई। आप ऑल्टर ई करोगे सिर्फ 1 क्लिक पे। आप देखिए यहाँ पे मैं ऑल्टर ई कर रहा हूं और मार रहा हूं एंटर। क्या मार रहा हूं? एंटर। देखिए यहाँ पे आ गया लिखा हुआ एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 कॉन्फ़िगरेशन है। आप एक F6 करो तो ये पूछ रहा है कहाँ पे लेके जाने का, तो ये जगह पे लेके जाएगा। आपको अगर कहीं और लेके जाना तो स्पेसिफाई पाथ कर देना, लेकिन अभी हमारा यही है। ठीक है जगह, फिर से बता रहा हूँ F6 हमारा यही है। ठीक है, और कौन सा फाइल चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा F8। तो यहाँ पे F8 करेंगे तो पूछेगा आपको ये जो लेजर है सेल्स का रजिस्टर है, सेल्स का रजिस्टर आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पे आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, जेपीजी में, पीडीएफ में, किस में चाहिए। अभी हम यहाँ पे पीडीएफ रख छोड़ते हैं और एंटर मार के सेव कर देते हैं और हम यहाँ पे इसको सेंड कर देते हैं। देखिए क्या आपको दिख रहा है? बेहतरीन यहाँ पे पीडीएफ बन चुका है। क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कैंसिल किया था, ये पूरा आपका जैसा यहाँ पे बना हुआ है सेल्स के रजिस्टर में जो जो एंट्री है ये पूरे ही पीडीएफ के अंदर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। क्या समझ में आया आपको? ये हमने क्या किया, ऑल्टर ई से एक्सपोर्ट कर दिया है अपने टैली से पीडीएफ के अंदर। क्या समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे हमको प्रिंट देना है तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट का भी एक ऑप्शन है ऑल्टर पी, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है ऑल्टर पी। तो आप ऑल्टर पी करके एंटर मारोगे तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको सिंपल क्या करना है, F6 से आपका जो प्रिंटर है वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा ये प्रिंटर है तो ये सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट भी निकल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रिंट भी निकल जाएगा। क्या समझ में आया? ये सारा शॉर्टकट की, हो सकता है कुछ शॉर्टकट कीज आपको पहले से भी मालूम थी और हो सकता है कोई शॉर्टकट की आपने नहीं भी सीखी है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये इस वीडियो के अंदर आपको कौन सा शॉर्टकट कीज है जो नया सीखने को मिला है। ठीक है, कमेंट भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।